जय माता दी, जय भगवान भोलेनाथ की। भारत के हिमाचल प्रदेश में नैना देवी, ज्वाला देवी और कलकत्ता में प्रसिद्ध कालका देवी का नाम सभी ने सुना होगा। तो ये जैसे शक्तिपीठ सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ऐसे शक्तिपीठ, विदेशों का मतलब जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों में भी इस तरह से शक्तिपीठ है। और ये माता सती के कौन कौन से अंग गिरने पर बने हैं, ये तो आपने सुना ही होगा कि यहाँ माता का ये भाग गिरा था। जैसे नैना देवी हो गया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में ही ज्वाला देवी हो गया, उसी तरीके से कलकत्ता में कालका पीठ हो गया। इस तरीके से ये 51 प्रमुख पीठ हैं। और उन 51 पीठ के अलावा भी कुछ और भी जो शक्ति पीठ हैं जिनका वर्णन नहीं होता है, लेकिन वहाँ भगवती की असीम कृपाएं हैं वहाँ भी। तो इन सभी जो 51 शक्ति पीठ हैं उनको देखने के लिए ये पूरा वीडियो आपको भरपूर जानकारी देगा, पूरी जानकारी देगा। और माता सती के अंग कहाँ कहाँ गिरे थे, किस नाम से वहाँ वो शक्तिपीठ बने, किस नाम से वहाँ मंदिर है, कौन सा अंग गिरा, किस स्थान पर गिरा, किस देश में गिरा, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो शक्तिपीठ बने कैसे ये? माता सती जब यज्ञ में भस्म हुई तो उनके शरीर को भगवान भोलेनाथ ने उठाया और उस समय वो एक तांडव करने लगे। और तांडव करने से पहले सबसे पहले तो उन्होंने अपने ससुर यानी राजा दक्ष प्रजापति जो थे, माता सती के पिता, उनका सिर काटा। क्योंकि सिर क्यों काटा और कैसे काटा, ये सारा आपको इसी वीडियो में पूरा जानकारी मिल जाएगी। और सिर काटने के बाद उनके कौन से नया सिर लगा करके उनको जीवित किया था देवताओं की विनती पर, ये सारा कुछ इसी वीडियो में जानकारी मिलेगी। और पाकिस्तान में वो कौन सी जगह है, बांग्लादेश में कौन सी जगह है, नेपाल में कौन सी जगह है, ये सारी जानकारियाँ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। और आप बस मानसिक रूप से जय माता दी बोलते रहना, अपने मन में बोलते रहना। और हो सके अगर आपकी श्रद्धा जगे और आपका मन करे तो जय माता दी लिखकर हाजिरी लगा देना। तो देवी सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं और भगवान भोलेनाथ की जो कथा है ये माता सती के साथ में, इसका शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पुनः एक बार आप भी बोलिए साथ में, जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। तो इसका शुभारंभ करते हैं। देखिए, पुराणों के अनुसार देवी सती के अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। देवी सती ने राजा दक्ष के खिलाफ भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था, जिसका बदला लेने के लिए राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल में, नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो कनखल में जो यज्ञ किया था वह बृहस्पति सर्प यज्ञ करवाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सभी देवताओं के लिए निमंत्रण दिया गया। किंतु भगवान शिव को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। और जब माता सती को नारद जी द्वारा ये जानकारी मिली कि राजा दक्ष यानी उनके पिता, माता सती के पिता
कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ के को निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो ये जानकारी जब माता सती को होती है तो वो क्रोधित हो जाती हैं और उन्होंने अपने पिता के पास कनखल यज्ञ स्थल जो था जहाँ उसी जगह माता सती पहुंच गई और सती जो थी उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से निमंत्रण ना से पहले तो कारण पूछा और बहुत उग्र होते हुए उन्होंने इसका जवाब मांगा। राजा दक्ष ने माता सती के जो थे उनका जवाब देना तो दूर रहा, बल्कि भगवान भोलेनाथ को बहुत कुछ गलत सलत अपमानित शब्द बोलने लगे। तो जिससे माता जो सती थी वो बहुत क्रोधित हो गईं और क्रोधित होकर के जो यज्ञ हो रहा था, जो हवन कुंड था, जो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ की अग्नि की मतलब जो तेज ज्वाला थी उस अग्नि में वो कूद गई, अपने आप को भस्म करने लगी। तो भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, उनको जब ये पता लगा उन्होंने तुरंत इसका थोड़ा सा आभास होने पर बहुत अधिक क्रोध किया और उस क्रोध के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल गया। जब तीसरा नेत्र खुला तो उन्होंने भगवान वीरभद्र का अवतार ले लिया उसी समय। और जो भगवान वीरभद्र शंकर जी के अवतारी हैं, वीरभद्र ने राजा दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया और फिर सभी देवताओं ने उनसे विनती की और विनती करने पर भगवान भोलेनाथ जो वीरभद्र अवतार में थे उन्होंने राजा दक्ष के धड़ में एक बकरे का शीश लगाकर उन्हें जीवित कर दिया और माता सती के अध जले शरीर को उठा लिया और क्रोध से तीनों लोकों में दौड़ने लगे। माता सती का जो यज्ञ में वो कूदी थी, माता सती के उस अजले वो एक तरीके से भस्मी हो गई थी। तो उनका जो अजला शरीर था उसको उठा लिया और क्रोध से तीनों लोकों में दौड़ने लगे। तो माता सती के जो मृत समान शरीर था, मृत शरीर ही था, उसको भगवान भोलेनाथ से माता सती की अंतरात्मा ने आत्मा ने उनको शरीर रखकर आराम करने को कहा, लेकिन भगवान बहुत तेजी से तांडव करने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस चक्र को चला करके जो माता सती के धड़ था, जो माता सती का शरीर था, यज्ञ में से निकाला हुआ शरीर था, क्योंकि माता सती ने उस शरीर को नीचे रखने को बोल दिया था और भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे। इधर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस चक्र के द्वारा जो शरीर के टुकड़े हुए, जो अंग छिन्न भिन्न हुए, उन अंगों को जहां जहां उस सुदर्शन चक्र की धार ने अथवा सुदर्शन चक्र द्वारा जो उनके खंड खंड हुए, जो अलग अलग भाग हुए, तो वो टुकड़े देवी सती के जहां जहां गिरे थे और वहीं वो शक्तिपीठ बन गए। और आज वो शक्तिपीठ किस नाम से मंदिर उनके बोले जाते हैं, माता स्वयं वहाँ विराजमान रहती हैं, उनका पूरा इतिहास आपको बताते हैं। जो टुकड़ा पृथ्वी के जिस भाग में गिरा वही शक्तिपीठ बन गया, जहाँ माता रानी की पूजा भी की जाती है। तो पुराणों में
51 शक्तिपीठों का वर्णन है। इनमें से वर्तमान में जो 42 शक्तिपीठ हैं वो तो भारत में है और बाकी विदेशों में पाकिस्तान में एक है, बांग्लादेश में है 4, श्रीलंका में एक है, तिब्बत में एक है, नेपाल में 2 शक्तिपीठ मौजूद है। तो आइए इन सब को समझते हैं कि यहाँ कौन कौन से अंग गिरे और इन देशों के किस किस भाग में गिरे थे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से होगी। तो जितनी जानकारी हमने संग्रह की है उसके मुताबिक आपको पूरी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। बस आपका केवल इतना साथ चाहिए कि आप अपना मानसिक रूप से जय माता दी बोलते रहिए, खुद का कल्याण करिए और आप को अच्छा लगे तो अपनी हाजिरी इसमें लगाने के लिए सिर्फ जय माता दी लिख करके कमेंट में और या जय भगवान भोलेनाथ अथवा दोनों ही लिख करके अपनी हाजिरी लगाइए। तो जो शक्तिपीठ बनकर प्रसिद्ध हुए उनमें सबसे पहले हिंगलाज माता, और ये हिंगलाज माता कहाँ पर हैं? जो पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में मौजूद हैं। बलूचिस्तान का कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो जानकारी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान जगह है, वहाँ पर ये हिंगलाज माता का मंदिर है जो कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। यहाँ माता का ऊपरी भाग गिरा था और ये शक्तिपीठ हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा सरकर्रे करके है, सरकर्रे शक्तिपीठ, ये भी पाकिस्तान कराची में है जहां माता की आंख गिरी थी। अगला शक्तिपीठ नैना देवी, आपने अच्छे से नाम सुना होगा। ये अपने भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर में पड़ता है जहां दूसरी आंख गिरी थी। तो जहां दूसरी आंख गिरी थी ये नैना देवी के नाम से हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में है। इसके अलावा एक जो शक्तिपीठ है वो करवीर के नाम से है। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है जहां माता का तीसरा नेत्र गिरा था, त्रिनेत्र गिरा था। सुगंधा शक्तिपीठ, ये सुगंधा शक्तिपीठ जो है ये बांग्लादेश में शिकारपुर के बरसन से 20 किलोमीटर दूर सोन नदी तट पर है। यहाँ माता की नासिका गिरी थी। तो सभी शक्तिपीठों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है, इसलिए इसको स्किप बिना किए हुए माता की ये कथा सुनकर जानकारी करके आपको एक तो जानकारी प्राप्त होगी, साथ में एक कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसको ना तो स्किप करें और ना ही बीच में छोड़ें, तसल्ली से थोड़ा सा समय दे करके इसको सुनिए। अगला है महामाया शक्तिपीठ। ये अमरनाथ पहलगांव कश्मीर में है। यहाँ माता का कंठ गिरा था। ज्वाला देवी शक्तिपीठ, ये शक्तिपीठ भारत के हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ देवी सती की क्या गिरा था? जीभ गिरी थी। जहाँ ज्वाला देवी है महामाता सती की जीभ गिरी थी। अगला है त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ। ये पंजाब के जालंधर में है। यहाँ माता सती का बायां वक्ष स्थल गिरा था। अंबाजी शक्तिपीठ, अंबाजी जो शक्तिपीठ है ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। अगला है गुजेश्वरी शक्तिपीठ जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। अगला आता है मानसा दाक्षायणी
मानसा दाक्षायणी शक्तिपीठ जो तिब्बत में स्थित मानस कैलाश पर्वत यानी मानसरोवर के निकट एक पाषाण पर स्थित है। पाषाण बोले तो एक बहुत विशाल पत्थर जो एक पर्वत समान ही समझिए उस पर स्थित है। यहां माता का दाहिना हाथ गिरा था। बिरजा देवी शक्तिपीठ ये उड़ीसा के उत्कल में है। यहां माता सती की नाभि गिरी थी। बहुला शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अजय नदी तट पर स्थित है। यहाँ माता का बायां हाथ गिरा था। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल के पोखरा में गंडकी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती का मस्तक गिरा था। आप लोग मानसिक रूप से बस जय माता बोलते रहिए। उज्जैनी शक्तिपीठ ये बंगाल के वर्धमान जिले उज्जैनी नामक स्थान पर है। यहाँ देवी सती के बाएं हाथ की कलाई गिरी थी। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। और भवानी शक्तिपीठ कहाँ पर है? बांग्लादेश के चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। यहाँ देवी सती की दाईं भुजा गिरी थी। भ्रामरी शक्तिपीठ भी ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिला आपने सुना होगा। सिलीगुड़ी जिला के सालवाड़ी गांव में है। यहाँ देवी सती का बायां पैर गिरा था। देवी कामाख्या शक्तिपीठ काफ़ी प्रसिद्ध है। ये आसाम का देवी कामाख्या शक्तिपीठ। तो यहाँ यह गुवाहाटी जिले में जो असम में गुवाहाटी जिला है उसमें नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता का योनि भाग गिरा था। अगला है जोगाड्या शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला के खीर ग्राम में स्थित है। यहाँ माता सती के दाएं पैर का अंगूठा गिरा है। कालका शक्तिपीठ बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये कालका शक्तिपीठ जो कोलकाता के काली घाट पर स्थित है। यहाँ माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। प्रयाग शक्तिपीठ ये अपना भारत के उत्तर प्रदेश में प्रयाग शहर में स्थित संगम तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती के हाथ की उंगली गिरी थी। अगला है जयंती शक्तिपीठ। ये बांग्लादेश के भोरभोग गांव में स्थित है। यहाँ देवी सती की बाईं जंघा गिरी थी। ये माता के बहुत ही पावन स्थानों का अभी मैं आधे नाम भी नहीं ले पाया हूँ और आप पूरा सुनते रहिए इसको और इसको बीच में स्किप नहीं करना। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी जानकारियाँ बार बार नहीं मिलती हैं, इसलिए इसको पूरा संपूर्ण जानकारी हासिल करके ही इसको आप स्टॉप करना। देखिए क्रीट बिमला शक्तिपीठ ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के क्रीट कोण ग्राम पड़ता है। मुर्शिदाबाद जिले में वहाँ पर स्थित है। यहाँ देवी सती का मुकुट गिरा था। विशालाक्षी शक्तिपीठ ये उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट है। यहाँ देवी सती के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। श्रवणी शक्तिपीठ यहाँ देवी सती के मणि जो श्रवणी शक्तिपीठ है ये तमिलनाडु के कन्याश्रम में स्थित है। यहाँ देवी सती की पीठ गिरी थी। सावित्री शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ देवी सती का
दाहिना घुटना गिरा था। 28वां है मणिबंध शक्तिपीठ। ये राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मंदिर आपने सुना होगा। पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के पास स्थित है। यहाँ देवी सती की कलाई गिरी थी। श्री शैल शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैनपुर गांव में स्थित है। यहाँ देवी सती का गला गिरा था। देवगर्भा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले है। यहाँ देवी सती की अस्थि गिरी थी। काल माधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती का बायां नितंब गिरा था। सोनाक्षी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ देवी सती का दायां नितंब गिरा था। रामगिरी शक्तिपीठ ये उत्तर प्रदेश के झांसी माणिकपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ देवी सती का बायां वक्ष स्थल गिरा था। उमा शक्तिपीठ, जो उमा शक्तिपीठ है ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। यहाँ पर माता गुच्छ गिरे थे, मतलब बालों का गुच्छा गिरा था। सुचि नारायणी शक्तिपीठ ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर स्थित है। यहाँ देवी सती की ऊपरी दाढ़ गिरी थी। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। ये पंचसागर शक्तिपीठ, यहाँ माता का निचला दाढ़ गिरा था। जय माता दी निरंतर जारी रखना मानसिक रूप से। अर्पणा शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर गांव से 28 किलोमीटर दूर सदा नीरा नदी के तट पर स्थित है। बांग्लादेश के भवानीपुर गांव से 28 किलोमीटर दूर सदा नीरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी का बायां पायल गिरा था। श्री सुंदरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ देवी सती का दायां पायल गिरा था। विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के तामलुक में स्थित है। यहाँ पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात के सोमनाथ जिला में है। यहाँ माता सती के आमाशय का मतलब होता है उदर यानी पेट, तो उदर गिरा था, आमाशय गिरा था। अवंती शक्तिपीठ मध्य प्रदेश उज्जैन में भैरव पर्वत पर है। यहाँ माता का ऊपरी ओष्ठ गिरा था। जनस्थान शक्तिपीठ ये महाराष्ट्र के नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती की ठोड़ी गिरी। सर्वेशैल शक्तिपीठ जो आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री गोदावरी नदी तीरे स्थित है। यहाँ माता सती का गला गिरा था। ब्राट अंबिका पीठ राजस्थान के जयपुर बैराट ग्राम में है। यहाँ माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं। अगला है रत्नावली शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के गोहली जिले में रत्नागर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती का दायां स्कंद गिरा था। ये देश विदेश में जो माता के शक्तिपीठ बने हैं इनकी पूरी करके ही आप इसको स्टॉप कीजिए। बस थोड़ा सा और आपको सुनना है। मिथिला शक्तिपीठ, जो मिथिला शक्तिपीठ है इसके बारे में थोड़ा सा भ्रम है, क्योंकि इसको नेपाल में भी बताया जाता है, नेपाल में भी काफ़ी मान्यता है, और दूसरा बिहार के समस्तीपुर में है। तो यहाँ माता का बायां स्कंद गिरा था। अगला कालिका शक्ति, देखिए एक तो कालिका शक्तिपीठ आपका
पश्चिम बंगाल में ही, बंगाल में कलकत्ता में हो गया। दूसरा ये बीरभूम जिला में है, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में है कालिका शक्तिपीठ। यहाँ पैर की हड्डी गिरी थी। अगला है जय दुर्गा शक्तिपीठ। ये जय दुर्गा शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कर्नाटक में स्थित है। यहाँ माता के दोनों कान गिरे थे। महेश मर्दिनी शक्तिपीठ, ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के, देखिए बीरभूम जो जिला है पश्चिम बंगाल में, यहाँ 2-3 शक्तिपीठ हैं। तो एक हमने आपको कालिका शक्तिपीठ बताया जो कलकत्ता में और बीरभूम जिला में है। एक ये बीरभूम जिला का महिषमर्दिनी शक्तिपीठ है। यहाँ माता का भूमध्य मन गिरा था। तो यशोरेश्वरी शक्तिपीठ इसके खुलना जिला ईश्वरीपुर में है। माता के हाथ और पैर गिरे थे। यहाँ माता सती के, देवी सती के हाथ एवं पैर गिरे थे। अट्टहास शक्तिपीठ, जो अट्टहास शक्तिपीठ है ये भी पश्चिम बंगाल बीरभूम जिला के अट्टहास में स्थित है। यहाँ देवी माता का ओष्ठ गिरा था। नंदीपुर शक्तिपीठ, ये पश्चिम बंगाल बीरभूम जिला के सैथिया में स्थित है। इस जगह देवी सती के गले का हार गिरा था। इंद्राक्षी शक्तिपीठ, जो इंद्राक्षी शक्तिपीठ है ये श्रीलंका में त्रिकोमाली में स्थित है। यहाँ देवी सती की पायल गिरी थी। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और सही लगे तो आप इसको लाइक करना, और लाइक करने के अलावा आपने अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप ऐसी बहुत सारी वीडियो देखेंगे। और इन पर एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें 150 से भी ज़्यादा रामायण के भाग, यानी जो रामचरितमानस का पाठ है, जो रामचरितमानस है जिसको अखंड रामायण कहते हैं, तो जो रामचरितमानस है उसकी एक एक चौपाई और एक एक दोहा, एक एक श्लोक को अर्थ सहित संपूर्ण सुनाया गया है। 153 भाग या 165 जो भी हैं, मतलब 150 से अधिक रामायण के भाग जो स्वयं हमने अर्थ सहित प्रस्तुत किए हैं। आप सिर्फ उसको सुनने के हकदार हैं। आप उसको सुन सकते हैं और सुन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रभु श्री राम की जो जानकारी वाला ग्रंथ है रामचरितमानस, बहुत ही पावन, जिसकी रचना करते समय किस तरह भगवान प्रकट हुए थे, ये सब कुछ आपको उसमें शुरू के भागों में जानकारी मिलेगी। बहुत ही पावन पाठ है। इसके अलावा गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता को आपने बाकी श्लोकों के माध्यम से और साधारण हिंदी में सुना होगा, लेकिन उसको राधे श्याम तर्ज में सुनने के लिए भी आप इसी चैनल पर देखिए। और आपने अभी तक अगर अपनी हाजिरी नहीं लगाई है तो अंत में जय माता दी लिख करके हाजिरी लगा दीजिए। और मेरी तरफ से पुनः आप सभी को मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ जय माता दी, जय भगवान भोलेनाथ, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय